एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों बेल कंपनी की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकल कर आई है। इसका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 दिसंबर 2025 का ये एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे कोड द्वार यूनिट के लिए यहाँ पर परमानेंट बेसिस पर इन्होंने कुछ पोस्टें निकाली है दोस्तों बेल कंपनी ने। तो इन्हीं को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट है दोस्तों इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, ठीक है, इसको शॉर्ट में EAT यहाँ पे लिखा गया है। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की यहाँ पर पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 3 इयर्स का डिप्लोमा आपने करके रखा होना चाहिए दोस्तों। और 3 साल का जो डिप्लोमा आपने करके रखा हो इस पोस्ट में, तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया होना चाहिए या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में। पोस्टें आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपने दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स में करके रखा है तो 6 पोस्टें हैं। अगर मैकेनिकल में करके रखा है तो 3 पोस्टें हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रिकल में अगर करके रखा है तो 1 पोस्ट है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है दोस्तों। बाकी आगे कैटेगरी वाइज इन पोस्टों को बांटा गया है, वो आप यहाँ पर देख लेना। और पे स्केल के बारे में भी आगे बता दिया गया है कि कितनी आपकी यहाँ पर पे स्केल रहेगी। जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, पे स्केल 24,500 से लेकर 90,000 तक यहाँ पे रेंज करेगी। प्लस अलाउंसेस जो हैं वो आपको अलग से यहाँ पे दिए जाएंगे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपने दोस्तों 10th किया होना चाहिए ITI, और साथ में 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने की होनी चाहिए। और आगे देखिए कौन से वाले ट्रेड में आपने ITI की होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिटर या फिर मैकेनिस्ट। तो आपने ITI भी की होनी चाहिए, साथ में 1 साल की आपने अप्रेंटिस भी की होनी चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हो कितनी क्या पोस्टें यहाँ पे टेक्नीशियन की हैं, और आगे जो पे लेवल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो 21,500 से 82,000 प्लस एडमिसिव अलाउंसेस, यानी अलाउंसेस वगैरह जो है आपको अलग से यहाँ पर दिए जाएंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं। तो ये परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये परमानेंट आपकी यहाँ पर जॉब होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है दोस्तों, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे तो इनिशियली आपको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, और उस दौरान आपको 24,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और जैसे ही आपके ये 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फुल टू फुल आपकी जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी। देखिए लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड ऑन पासिंग द ग्रेडेशन टेस्ट दे विल बी प्लेस्ड इन रेगुलर पे स्केल पे आपको उसके बाद रखा जाएगा। यानी 6 महीने की आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो इनिशियली आपको 6 महीने के लिए रखा जाएगा ट्रेनिंग पर। उस दौरान आपको 24,000 दिया जाएगा। जैसे ही आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको रेगुलर पे पर आपको रखा जाएगा और आपको फुल टू फुल सैलरी दी जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद एलिजिबिलिटी में देखिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं, और जो भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इंडिया में कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, किसी भी यूटी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है दोस्तों मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 2025 को आपकी एज देखी जाएगी। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 28 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए भी 28 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। कितना क्या मिलेगा वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा। जब आप बेल की वेबसाइट पर आओगे आपको यहाँ पर पेमेंट का लिंक भी मिलेगा, यानी जो फॉर्म की फीस होती है उसको आपने कैसे पे करना है वो इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएगी, उसका पेमेंट का लिंक भी मिल जाएगा, और फॉर्म को फिल करने के लिए भी आपको अलग से लिंक मिल जाएगा। और जितनी भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसका उनका फॉर्मेट जो है वो सब कुछ आपको साइट पर आने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज की आपको चिंता नहीं करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए फॉर पोस्ट टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी गई है। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी लेवल एग्जाम, मतलब आपने जो ITI है दोस्तों वो की होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे ट्रेड मेंशन किया गया उसमें आपने ITI की होनी चाहिए,
और साथ में नेशनल अप्रेंटिस कोर्स इन द रिलेवेंट ट्रेड। तो रिलेवेंट ट्रेड यानी जिस ट्रेड में आपने आईटीआई की है, ये यहाँ पर जो मेंशन किए गए ट्रेड, इसमें आपने आईटीआई अगर करके रखी है और इसी के रिलेटेड जो ट्रेड है, ट्रेड के रिलेटेड ही आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके रखी है 1 साल की, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों 10th के बाद आपने अगर 3 साल के अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है, ये जो ट्रेड्स यहाँ पर मेंशन किए, इन्हीं ट्रेड्स में आपने अगर 3 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन सी, ITI NAC इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन ट्रेड विल बी कंसिडर एज एलिजिबल। तो ये जो ट्रेड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, यही ट्रेड्स वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम परसेंटेज कितनी यहाँ पर मांगी गई है। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए जनरल EWS OBC वालों को 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, और जो SC PWD में आते हैं उनको 50% यहाँ पर जो है मतलब परसेंटेज आपकी जो है डिप्लोमा में होनी चाहिए। और टेक्नीशियन सी की पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया कि अगर आप जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं, OBC से आते हैं तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए दोस्तों, और SC ST PWD से आते हैं तो आपके लिए 50% रखा गया है। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है, आप फ्रेशर्स हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अच्छी पोस्ट हैं, परमानेंट पोस्ट हैं, परमानेंट यहाँ पर भर्ती आपकी होने वाली है, और सैलरी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, हर तरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में यहाँ पे देखिए 6th नंबर पर लिखा है रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। तो रजिस्ट्रेशन जो उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना जो है मैंडेटरी रहेगा। रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 23 दिसंबर 2025। तो यहाँ पर उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको रजिस्ट्रेशन भी जरूरी करना है दोस्तों 23 दिसंबर 2025 तक। द एक्सपायर्ड इनएक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड विल नॉट बी कंसिडर। कैंडिडेट हुज नेम्स आर स्पॉन्सर्ड, तो जिन कैंडिडेट्स के नेम जो है वो स्पॉन्सर करेगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू बेल, तो बेल को जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहाँ पर मतलब कैंडिडेट्स के नेम जो है स्पॉन्सर करेगा अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में आर एडवाइज टू अप्लाई, उन्हीं को यहाँ पर एडवाइस किया गया है कि वो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करें। फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे साफ तौर से लिखा गया है कि उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेल कंपनी को स्पॉन्सर करेगा कैंडिडेट्स के नेम, तो उन्हीं को यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे। तो ये जरूरी है, और इसकी लास्ट डेट भी क्या है 23 दिसंबर 2025 रखी गई है। तो इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, नोटिफिकेशन को अच्छे से आप रीड कर लें उसके बाद ही आप अप्लाई करना। सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा जो कि यहाँ पे देहरादून और हल्द्वानी में रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स मीटिंग द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड। तो जिन भी कैंडिडेट्स के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, उनको प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए, जो कि यहाँ पर देहरादून और हल्द्वानी में लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड विल बी सेंट एन SMS। तो जिनके यहाँ पे जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, उनको यहाँ पर ईमेल ID के जरिए और SMS के जरिए जो है वो बता दिया जाएगा। दे आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन ऑन द बेल वेबसाइट, उनको यहाँ पर बेल वेबसाइट पर लॉग इन करना पड़ेगा उसको, और एंटर द क्रेडेंशियल एंड एक्सेस एंड डाउनलोड दियर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एडमिट कार्ड। तो उसके बाद जो है आपको एक्सेस दिया जाएगा, सारी चीजें आपको दी जाएंगी, और आपको क्या करना पड़ेगा उसके बाद बेल कंपनी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना पड़ेगा, और वहां से आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड लेकर फिर आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जाना पड़ेगा, जो कि 150 नंबर का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पार्ट फर्स्ट में जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के दोस्तों। उसमें क्या क्या आएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्किल्स एंड जनरल नॉलेज, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट सेकंड में दोस्तों टेक्निकल एप्टीट्यूड से 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
हैविंग स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो जिस भी डिसिप्लिन से यहाँ पे आपने जो डिप्लोमा या आईटीआई करके रखा होगा वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे रीजनिंग वगैरह जो यहाँ पे मेंशन किया गया है यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे, टोटल 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 35% जो है वो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में क्वालिफाइंग है और पार्ट सेकंड में भी 35% क्वालिफाइंग रहेंगे। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आते हैं उनको 30% यहाँ पर क्वालिफाइंग बताए गए हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। और जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुआ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड, तो जो भी यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो लिया जाएगा उसमें जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स उनकी जो लिस्ट है दोस्तों वो बेल की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। बेल कंपनी की वेबसाइट पर वो अपलोड कर दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड टेंटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी या फिर फरवरी। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका या तो जनवरी 2026 में या फिर फरवरी 2026 में लिया जाएगा। दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, पोस्टें अच्छी हैं, भले ही कम पोस्ट हैं लेकिन पोस्टें अच्छी है दोस्तों। अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो परमानेंट जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएगी और सैलरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। पे एंड अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे फिर से बताया गया है, आप यहाँ पर देख लेना दोस्तों। कई सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सैलरी के अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर फीस की बात करें तो जो कैंडिडेट यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है उसको यहाँ पर 500 रुपए प्लस 18% का जीएसटी, तो ये 590 आपको पे करने पड़ेंगे। और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड बाय द कंपनी बैंक टू कैंडिडेट। तो एक बार अगर आपने फीस पे कर ली उसके बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भी फिल करना है, ऑनलाइन ही आपको फीस भी पे करनी है और जो एक्सचेंज में रजिस्टर वगैरह करना है वो भी आप यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर देख लीजिएगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पेमेंट के बारे में बताया गया है, कैसे आपको पेमेंट करनी है वो सारे स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपको बेल की वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.bellindia.in, ठीक है। तो इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है दोस्तों। जो जो आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा वो सारी चीजें आपको फिल करनी है। लोकल ट्रेवल कास्ट इफ एनी शैल बी बोर्न बाय, तो यहाँ पर जो भी मतलब जब आप वहां पर एग्जाम देने के लिए जाओगे या जो भी चीजें रहेंगी वो आपको यहाँ पर जो भी खर्चा होगा वो आपको अपने खर्चे पर ही जाना है। इस कंपनी वाले आपको यहाँ पर खर्चा नहीं देने वाले, ठीक है। Any resulting dispute arising out of this advertisement, including the recruitment process, shall be subjected to the sole jurisdiction of the court situated at Uttarakhand. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद दोस्तों उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट द सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे देखिए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, 10th की जो मार्कशीट रहती है, बाकी सभी सर्टिफिकेट्स चाहे आपने अप्रेंटिस करके रखी है चाहे आपने डिप्लोमा करके रखा है वो सारा आपको यहाँ पर मतलब ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा और फोटोकॉपी भी इनकी लेनी पड़ेगी। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो किस फॉर्मेट में चाहिए होगी वो कंपनी के बेल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, तो वो भी आपको वहां पर जमा करनी पड़ेगी दोस्तों ओरिजिनल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख लेना। टू अप्लाई फॉर पोस्ट क्लिक ऑन द लिंक, तो लिंक बताया गया है कि यहाँ पर इस लिंक पर आपको जो है क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों जब बेल की वेबसाइट पर आप गए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर जाकर आपको जो है मतलब लिंक आपको अलग से मिल जाएगा, पेमेंट का लिंक आपको अलग से मिलेगा, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मतलब आप किसी कैटेगरी में आते हो तो उसका फॉर्मेट किस फॉर्मेट में यहाँ पर चाहिए होगी उसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको कंपनी की वेबसाइट पर यानी बेल कंपनी की वेबसाइट पर आओगे तो आपको मिल जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों अगर कोई क्वेरी आपकी होगी
एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड या एप्लीकेशन फीस की पेमेंट के रिलेटेड, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, टेलीफोन का नंबर भी दिया गया है। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऑनलाइन जो यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना है उसके टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बताई गई हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 दिसंबर से लगना स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट है जैसे मैंने आपको बताया 23 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।